अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ट्रेडिंग विद शेहज़ाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि जो हम एडवांस सिग्नल अपने ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं उनको किस तरह फॉलो करना है। उनके कुछ रूल्स होते हैं वो मैं आपको जो है ना आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उन रूल्स को फॉलो करके आप हमारे सिग्नल को इस तरह फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे जो है ना सिग्नल स्किप करना है, कहाँ से मतलब आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में ये टॉपिक है। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह है। दरअसल जो हमारे रूल्स हैं वो हैं 4। ठीक है, अब सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि अगर सेम कलर की मानो 3 ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है, एक ग्रीन और दूसरी एंड तीसरी ग्रीन कैंडल, ठीक हो गया। अगर आपको मार्केट के अंदर इस तरह की 3 ग्रीन कैंडल्स दिखने देखने को मिलती हैं और आपको मानो सिग्नल मिला है अप डायरेक्शन का और मार्केट की मूवमेंट जो है वो भी अप की साइड में ही है, ठीक है, तो आपने जो है ना सिग्नल को स्किप नहीं करना, आपने जो है ना ट्रेड करनी है। ठीक है, अगर आपको सिग्नल मिला है अप डायरेक्शन के अंदर और मूवमेंट मार्केट की आपकी साइड में है और सेम कलर की 3 ग्रीन कैंडल्स भी बनी हुए हैं, तो आपको अगर सेम डायरेक्शन का सिग्नल मिला है जैसे कि आपका, तो आपने जो है ना इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है फॉर 1 मिनट के लिए। ठीक हो गया। अब तो ये एक कंडीशन होगी। अब इसकी दूसरी कंडीशन जहाँ पे आपने स्किप करना होता है, मानो कि आपको इस तरह की 3 ग्रीन कैंडल्स मिलती हैं जिनके कलर सेम है और मार्केट की मूवमेंट का भी पता आपको चलता है। अगर बायर्स मार्केट के अंदर हैं और उन्होंने अपना मूवमेंट बनाया है, ठीक है, तो साफ ज़ाहिर है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ट्रेंड जो है ना ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना इस थर्ड कैंडल के बाद जो है ना आपको सिग्नल मिला है कि आपने जो है ना डाउन ट्रेंड की यानी कि सेल की ट्रेड करनी है इस जगह के ऊपर। तो आपने इस सिग्नल को जो है ना स्किप करना होता है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है, मोमेंटम है, वो बायर्स का है। ठीक है, और यहाँ पर इस कैंडल के बाद जो है ना फोर्थ वाली कैंडल पे आपको डाउन का सिग्नल मिला है, तो यहाँ से 50-50 चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से एक रेड कैंडल भी बन सकती है और एक ग्रीन कैंडल्स भी जो है ना मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से रिस्क लेने की बजाय आपने इसको स्किप करना होता है। तो हम इसको जो है ना स्किप करते हैं। इसको आपने क्या करना है, स्किप कर देना है, इसको लगाना बिल्कुल भी नहीं है और आपने नेक्स्ट सिग्नल का जो है ना वेट करना होता है। अब इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक हो गया। अभी तो ये बायर्स के बारे में मैंने आपको बताया। अभी सेलर की तरफ चलते हैं। अभी सेलर की कैंडल्स मानो क्या है, सेलर्स की कैंडल, सेलर्स की एंड अगेन सेलर्स की। अब आपको जो है इस थर्ड वाली कैंडल के बाद, ठीक है, जैसे ये ख़त्म होगी और आपको सिग्नल मिला है डाउन ट्रेंड का यानी कि सेल का सिग्नल मिला है, तो आपने सेल की ट्रेड करनी है। ठीक है, उसका रीज़न जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, जिसका मोमेंटम है वो डाउन की तरफ है। आपको सिग्नल भी जो है ना वो भी डाउन की तरफ ही मिला है, तो आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है, इसको स्किप नहीं करना। और एक और कंडीशन ये है कि जैसे कि सेल की कैंडल के बाद थर्ड वाली भी सेल की कैंडल आती है और उनके कलर जो है ना वो सेम ही है और इनका मोमेंटम जो है वो भी डाउन साइड में है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि ये डाउन की तरफ ही मार्केट आ रही है और आपको सिग्नल आप इस थर्ड वाली कैंडल के बाद जो है ना आपको फोर्थ वाली कैंडल जो बनेगी उसका जो सिग्नल है आपको मिला है कि आपने आप डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लगानी है। तो यहाँ से फिर वही बात है कि 50-50 चांसेस हो सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो रिस्क लेने के बजाय हमने इसको क्या करना है, स्किप कर देना होता है, इसको लगाना नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसको हम स्किप कर देंगे। अभी ये रूल नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक हो गया, ये रूल नंबर 1 है हमारा, सही हो गया। अब हम दूसरे रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
कि मार्केट के अंदर आपको डोजी टाइप्स की कैंडल दिखाई देती है, जैसे कि सिंगल कैंडल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। अब ये वाली कैंडल बनी है मार्केट के अंदर, और इसके बाद जो आपको सिग्नल मिला है वो मिला है डाउन का, यानी कि ये कैंडल जैसे ख़त्म होगी तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको जो है ना स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। जैसे ही मतलब कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ से, तो सेलर ने नीचे की तरफ इसको क्या किया, प्रेशर दिया है। ठीक है, यहाँ तक लेकर आए। अब फिर यहाँ से बायर्स इस लेवल के ऊपर बैठे थे, तो इन्होंने दोबारा फिर प्रेशर दिया और कैंडल को यहाँ लेकर आए, और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दी अपनी। तो ये एक हैमर टाइप कैंडल है। ठीक है, हम इसको हैमर बोलते हैं। अब जब हैमर मार्केट के अंदर हमें दिखाई देती है, तो इसके बाद मोस्टली जो है ना हम बाय करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे डाउन का सिग्नल मिला है, तो हम इसको स्किप कर देंगे, नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक हो गया, ये हमारा रूल नंबर 2 है। और अगर दूसरी कंडीशन में आपको अगर यहाँ पे मिले कि एक हैमर कैंडल बनी है इस तरह की, और इसके बाद जो है ना आपको बाय का सिग्नल मिला है, तो आप यहाँ से आंख बंद करके जो है ना बाय की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्किप नहीं करना। उसका रीज़न कि प्रेशर भी बायर्स का है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं मार्केट को, और एक हैमर टाइप कैंडल बनी है और स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, तो इसके बाद भी सिग्नल जो है हमें यहाँ पर बाय का मिला था, तो हम बिल्कुल आँख बंद करके ट्रेड करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। अगर तो डाउन का मिला होगा तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब इसकी भी दो कंडीशन जो है ना मैंने आपको बता दी। अब मैं ड्रा करके जो है ना वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमें सिग्नल मिला था बाय का, बाय का सिग्नल मिला था, या कॉल का सिग्नल मिला था, या आपका सिग्नल मिला था। अब इस कैंडल के बाद जो है ना हमें सिग्नल जो मिला है वो मिला है डाउन का सिग्नल मिला है हमको, पुट। ठीक है, अब इस कैंडल के बाद हमें क्या मिला है, पुट का सिग्नल मिला है। तो हम यहाँ से पुट नहीं करेंगे, इसको जो है ना स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। पुट नहीं करना, इसको जो है ना आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। अब ये कैंडल की जो है ना दो मैंने आपको बता दी। अब इस तरह की कैंडल आपको अगर देखने को मिली तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन सेल नहीं कर सकते। अब इसकी दूसरी कंडीशन में अब इसकी दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। इसका विक जो है ना बड़ा होता है और ऊपर की तरफ होता है। अब इसका नाम जो है ना इन्वर्टेड हैमर है। अब इस कैंडल के बाद आपको जो सिग्नल मिला था वो मिला था पुट का, कि आपने क्या करना है, डाउन का सिग्नल लगाना है। तो आप जो है ना आंख बंद करके डाउन का सिग्नल लगा सकते हैं। उसका रीज़न उसका रीज़न ये है, जैसे ही मानो यहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है इस जगह से, तो बायर ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, और यहाँ से फिर सेलर एक्टिव होते हैं और नीचे की तरफ पुश करते हैं, और इस कैंडल को यहाँ पर आके क्लोजिंग दे देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से जैसे ही बायर्स ने प्रेशर दिया, ऊपर लेकर गए, और यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, तो उन्होंने नीचे की तरफ इसको प्रेशर दिया, पुश किया, और यहाँ पर जो है ना कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो फिर प्रेशर किसका हुआ, सेलर का, और सिग्नल हमें क्या मिला था, वो भी सेल का मिला था, तो हम कर लेंगे ट्रेड, स्किप नहीं करना। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपको जो है ना इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो सिग्नल मिला था वो कॉल का मिला था, यानी आपका सिग्नल मिला था। ठीक है, तो आपने इस जगह के ऊपर बाय नहीं करना है, इसको क्या करना है, स्किप करना है, इसको लगानी नहीं है ट्रेड, इसको छोड़ देना है। सही है, इसको क्या करना है, आपने स्किप कर देना है, इसको लगाना नहीं है। अब आपने इसको जो है ना स्किप कर देना होता है, लगाना नहीं होता।
अब हम जो है ना अपने रोल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो क्या होगा, जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा कि कैंडल्स मार्केट ऊपर नीचे की तरफ जो है ना चल रही होती हैं, और जो है ना इस जगह के ऊपर आपको कुछ नंबर्स शो हो रहे होते हैं, जैसे कि मानो 1.1000, ठीक है। इस तरह के आपको राउंड नंबर दिखाई देते हैं मार्केट के अंदर, ठीक हो गया। इस तरह के 31.200, इस तरह के। तो इन राउंड नंबर को आपने देखना है कि अगर एक राउंड नंबर ये है, मानो ये हमारा 1.1000 है, ठीक है। तो इसके जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स हैं, अगर तो वो 3 है, 2 है, या फिर जो है ना ये जो 3 वाले आखिर वाले जो लास्ट जो है ना डिजिट्स, इनके अंदर आपने देखना है कि लास्ट वाले जो डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरो हैं, या फिर 3 ज़ीरो हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो हैं, या फिर 3 ज़ीरो भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 होंगे और मिनिमम 2 होंगे, ठीक हो गया। मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2। तो आपने करना क्या होता है, आपने ये करना होता है कि जैसे 11.1000, ठीक है, 11.1000, और आपने क्या करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, ठीक है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, उस राउंड नंबर के नीचे भी एक लेवल होगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है और इसके नीचे जो है ना बिल्कुल लगा देनी है, इस राउंड नंबर के नीचे। और ये राउंड नंबर हमारा क्या है, इसके जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स हैं वो 0 हैं, ठीक है। 3 ज़ीरो होने चाहिए, 2 ज़ीरो होने चाहिए, 1 होगा तो कोई मसला नहीं है। अगर 2 हैं तब आपने यहाँ पे जो है ना ट्रेड स्किप करनी होती है, लगानी नहीं होती। अगर 3 है तो फिर भी आपने लगानी नहीं होती। अब मानो कि मार्केट यहाँ से पीछे गिरी, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, सही। अब जैसे ही ये कैंडल ये कैंडल बनी, अब इस कैंडल का जो है ना, इसने क्या किया, इस लेवल को टच किया और यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, या फिर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मानो इसने टच किया, ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और इस तरह का जो है ना विक छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस कैंडल के बाद अगर आपको डाउन का सिग्नल मिला है या फिर अप का सिग्नल मिला है, जो भी सिग्नल मिला है आपने इसको स्किप करना होता है, लगाना नहीं होता। इसको आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, इस सिग्नल को आप लगाएंगे नहीं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, हाँ, अगर आप थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं, ठीक है। अगर कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले रही है लेवल के ऊपर, हमारा जो है ना ये एक लेवल है, अगर राउंड नंबर का लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, कैंडल ऐसे ब्रेकआउट कर चुकी थी और दोबारा सेलर ने इनको पुश किया और नीचे की तरफ इसने जो है ना आके क्लोजिंग दे दी अपने लेवल के, तो आपको अगर डाउन का सिग्नल मिला है, ठीक है, अगर आपको डाउन का सिग्नल मिला है तो आप यहाँ से ट्रेड जो है ना कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको बाय का सिग्नल मिला है, यहाँ से आपको बाय का सिग्नल मिला है, तो आप इसको सर स्किप करेंगे, इसको ट्रेड नहीं करेंगे, सही है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, ज़्यादातर आप जो है ना बहुत से बस कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने बस
जैसे ही ये लेवल को टच करे या फिर इसको ब्रेक करे, आपने इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करनी, इसको स्किप कर देना है बस। और फिर नेक्स्ट सिग्नल का आपने वेट करना है, जो भी आपको मिले आपने फिर उसको देखना है। कोई रूल वगैरह नहीं लग रहा तो फिर आपने ट्रेड करनी होती है बस। उसके बाद आपने ट्रेड नहीं करनी होती। और लास्ट वाला जो हमारा फोर्थ है रूल, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक डोजी कैंडल होती है। डोजी की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक जो है ना इस तरह की डोजी कैंडल होगी, ठीक है। एक जो है ना इस तरह की डोजी कैंडल होगी। एक जो है ना इस तरह की डोजी कैंडल होगी। और एक डोजी होगी जिसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं होगी, सही है। और ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह का विक होगा। ये 4 किस्म की डोजीज कैंडल मार्केट के अंदर मोस्टली बनती रहती हैं। तो अगर इनमें से कोई एक कैंडल भी आपको देखने को मिली और उसके बाद जो है ना आपको सिग्नल मिला है कि सर मार्केट के अंदर एक इस तरह की कैंडल बन रही है, अभी चल रही है, तो जैसे ही ये क्लोज हुई तो ये इस तरह की डोजी कैंडल में जो है ना फॉर्म होके क्लोज हो चुकी है। अब आपको इसके बाद जो है ना अगर तो बैक का सिग्नल मिला है या फिर डाउन का सिग्नल मिला है, दोनों सूरतों में आप इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, इसको नहीं लगाएंगे। दोनों सूरतों में आपने इसको स्किप करना है। अब इन तीनों डोजीज फोर्थ जो भी हैं, इन चारों डोजीज के बाद आपने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी, इनको स्किप कर देना है बस। ये हमारे 4 रूल थे, ठीक है। और मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं अपना जो है ना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में। आप जाके जो है ना मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई और क्वेश्चन हो ट्रेडिंग के रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।